दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, शेयर्स को किस तरीके से सेल करना रहता है। तो ये सारी चीजें जैसे कि SIP किस तरीके से करना रहता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, डिलीवरी ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और इंट्राडे किस तरीके से करना रहता है। देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि भाई इंट्राडे क्या होता है और इसको करने का प्रोसेस क्या रहता है और उसको करने का बेनिफिट क्या मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना रहता है, मार्केट पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, लिमिट पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। अब देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे, सर्च करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एप्लीकेशन CB रजिस्टर प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। देखो एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। बेसिकली एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ये जितने ही एप्लीकेशन है ये सारे ही ब्रोकर हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये बात मानना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप लोग सबसे टॉप पे दे सकते हैं मार्केट टुडे वाला ऑप्शन आ रहा है, ये आप लोग का इंडेक्स रह जाता है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया भर की बात हो रही है। तो मतलब कि यहाँ पे इंडिया की ही ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसकी उसी के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडिया में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी बैंक निफ्टी होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और आपकी तीसरी निफ्टी 50 होती है। तो मैं आप सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में बता देता हूं कि निफ्टी 50 आपकी जो होती है वो इंडिया भर की जितनी भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां और 30 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके सेंसेक्स में आते हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं, करीब 12 या फिर 13 बैंक होते हैं, वो सारे ही आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें जानना है कौन कौन से बैंक हैं, तो ये इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ICICI हो गया, फेडरल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडस इंड बैंक हो गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, AU स्मॉल बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक्स आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। अगर आपको जानना है बैंक निफ्टी के ग्राफ के बारे में तो नीचे देख सकते हैं कि इनका चार्ट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को ऑप्शन आएगा, जो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ होगा वो आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। अब हम लोग पीछे आ जाते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर निफ्टी के जस्ट नीचे दे सकते हैं कि 25,795.15 लिखा हुआ है, तो ये रेड कलर का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेड कलर का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं, 2 टाइप के कलर्स होते हैं। पहला आप लोग का बुलिश कैंडल होती है, मतलब हरे कलर की कैंडल होती है। दूसरी आपकी बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है। जो हरे कलर की होती है जिसको हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं, वो प्रॉफिट को दर्शाती है। मतलब कि जब ग्राफ ऊपर के साइड में मूव करता है, जब प्रॉफिट होता है तो वो हरे कलर का बनता है। और जो नीचे वाला आता है जो बियरिश कैंडल होता है, जो कि रेड कलर का, जो कि लाल कलर का बनता है। मान के चलिए कोई यहाँ पे ग्राफ चल रहा है, वो नीचे आ गया है तो मतलब वो लॉस पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग निफ्टी के पीछे नीचे दे सकते हैं कि इतने यहाँ पे 25,700 करके आ रहा है और उसके हल्का सा आगे 96.25 दे सकते हैं जो कि माइनस में है। मतलब ये है कि आज के दिन जो मार्केट थी वो इतने माइनस में थी। अब कितने परसेंट थी, तो आप लोग 0.37% ये भी दे सकते हैं कि आज के दिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो मार्केट है इतने परसेंट नीचे डाउन पे आई थी। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। देखो मूवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, मतलब कि बुलिश मूवमेंट आई थी कौन कौन से शेयर्स के ऊपर, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे जिनके ऊपर बियरिश मूवमेंट आई थी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दे सकते हैं यहाँ पे गेनर वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है।
तो देख सकते हैं कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन ये जितने भी शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे, इनकी जो कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल जो ट्रेंड की है, और व्यू ऑल नीचे दे सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में थे वो सारे शो करेंगे। लूजर वाले सेक्शन पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन लॉस पे थे, जिनकी जो भी ग्राफ है वो नीचे के साइड में मूव किया है, तो वो सारे शेयर दिखा रहे हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो आईपीओ, कमोडिटी, पे लेटर, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे दे सकते हैं मोस्ट बॉट का ऑप्शन आ रहा है, मोस्ट बॉट स्टॉक इंट्राडे ऑन एंजल वन ड्यूरिंग लास्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, मैं आपको इतने भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आज ही दिन की थी, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से शेयर मूव किए हैं, कौन कौन से जो शेयर हैं खरीदे गए हैं, तो ये सारे इतने थे, वो आज के ही दिन की जो ट्रेडिंग हुई थी उसी की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग को दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट बॉट का मतलब होता है कि आज के दिन कौन कौन जो शेयर हैं सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, जिनके ऊपर इंट्राडे भी हुआ है, ड्यूरिंग यहाँ पे डिलीवरी भी हुआ है, वो सारी चीज़ें मिला करके यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, जैसे कि आइडिया हो गया, अडानी पावर हो गया, इन्फी हो गया, यहाँ पे एक और शेयर है जो कि बिरसा सॉफ्ट करके है। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो रिसर्च रिकमेंडेशन में आप लोग जैसे कि कॉपर के बारे में जानना है, जिन चिमनी करके जानना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। आईपीओ पे आने के बाद में ओपन कितने पे हो रहे हैं, लिस्टेड कितने पे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब टॉप परफॉर्मेंस पे आप लोग को आ जाना है तो यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप परफॉर्मर्स का, तो इसका मतलब होता है, देखो अगर आप लोगों को किसी भी शेयर के बारे में जानना है, किसी भी शेयर के बारे में आप लोग जो डाटा है वो एनालाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा कोई भी शेयर है, कोई भी हम लोग शेयर चुन करके उसका हमारे जो परफॉर्मेंस है वो निकाल सकते हैं। मान के चलिए हमें कोई भी टाटा का शेयर है उसकी परफॉर्मेंस निकालनी है कि वो एक साल में कितना गया है, अब कितने पे जा रहा है, डाउन कितने पे गया है, और महीने का भी दे सकते हैं, इवन आप लोग हफ्ते का भी आप लोग जो भी डाटा है वो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, 5 साल का भी दे सकते हैं, 10 साल का भी आप लोग जो भी डाटा है वो आप लोग देख सकते हैं कि कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग टॉप परफॉर्मेंस में आकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग शेयर के अंदर भी जा करके देखेंगे किस तरीके से शो करता है। अब आप लोग को नीचे आना है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फाइंड द बेस्ट ETF करके हो जाता है, और क्विक एक्सेस में आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, स्टॉक SIP हो गया, स्मॉल केस हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अब सबसे टॉप पे आप लोग सर्च वाला आइकन है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक मेन डिस्क्लेमर बता देता हूं कि मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें, ठीक है, और बिना समझे पैसे वैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं कि आप लोग ये ले लो वो ले लो, ठीक है, तो आप लोग को अपनी खुद की रिसर्च करना है। तो मैं एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और उसको बताऊंगा किस तरीके से बाय करना है और किस तरीके से उसको सेल करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से इसको यहाँ पे करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी शेयर मैं चुन लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 174.44 रुपये इस शेयर का प्राइस है। अगर हम लोग को इसके बारे में जानना है तो हम लोग को इसको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है, इसको एनालाइज करना है। तो आप लोग को सबसे पहले आना है, देखना कि एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर सिंपली देख सकते हैं कितना है। अब इसका मतलब होता क्या है, देखो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग टाटा स्टील की जो भी कंपनी है वो उसके शेयर के ऊपर आए हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम है, इसका मतलब ये होता है कि पूरी जो कंपनी है इसकी जो भी मार्केट कैप है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, मतलब कि पूरी कंपनी की जो भी नेटवर्थ है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 2.52 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। अब नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक में कैसा गया है, लो कितने पे है, सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना जा रहा है, अपर सर्किट कितना है, और आज के दिन हाई कितना गया है, आज के दिन लो कितने पे गया है, और प्रीवियस जो भी क्लोजिंग है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो कि बड़े ट्रेडर लोग देखते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप लोग जो हमारा जो शेयर है इसको हम एनालाइज करने आए हैं कि बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, और सेल कितने % हो रहा है, और जो भी एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे रेशियो करके आ रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं
कि आज का दिन कैसा गया था। और आप लोग ये भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप लोग किसी भी शेयर का जो भी सेक्टर रिटर्न है, मार्केट रिटर्न है और 1 ईयर का रिटर्न है और 5 ईयर का रिटर्न है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप वाला, तो वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि मार्केट कैप होता क्या है। किसी भी शेयर की अगर पूरी जो भी कंपनी है उसकी नेटवर्थ आपको निकालना है तो आप लोग को मार्केट कैप के ऊपर आ जाना है, तो यहीं पे आप लोग को सारी नेटवर्थ दिखाएगी। अब आप लोग को यह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपको आना है टेक्निकल के ऊपर। देखो टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को और भी सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि मोमेंटम स्कोर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करें। तो आप लोग ये दे सकते हैं कि टोटली जो न्यूट्रल है वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में 59.4 में आ रहा है, जो कि मोमेंटम स्कोर है 100 में से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। डे RSI हो गया, डे MFI हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन रहती हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बड़े ट्रेडर होते हैं इसको मिस ही नहीं करते हैं, इसके बारे में पहले सीखते हैं। और मैं भी आप लोग को सबसे पहले राय दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप लोग सबसे पहले इसको सीखिए, नॉलेज इसमें लीजिए। ठीक है, तो फंडामेंटल पे आ जाना है आप लोग को। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हल्का सा नीचे आना है। फंडामेंटल रेशियो पे आने के बाद में पी रेशियो क्या होता है। देखो पी रेशियो वो होता है, मान के चलिए कोई कंपनी है, उसको लोग कितने परसेंट में, कितने दाम में उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो कितनी यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, तो ये वो आपकी होती है पी रेशियो। EV टू एबिट हो गया, इसके बारे में भी आपको जानना है। EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इसके बारे में भी आप लोग को जानना है। ठीक है, ये जो कंपनी होती है इनमें जो भी एम्प्लॉयड काम कर रहे होते हैं उसी हिसाब से कुछ होता है, तो आप लोग को इसके बारे में भी आपको देखना है। PG रेशियो हो गया, और ROE ये बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है, इसके बारे में भी आप लोग को सीखना है कि होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। अब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, मान के चलिए हम लोग जब पे कोई बड़े ट्रेडर होते हैं वो किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो भी शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। दे सकते हैं 33% जो प्रमोटर्स हैं, 17% फील्ड्स हैं, 13% म्यूचुअल फंड में है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, इंट्राडे क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देता हूं, तो देख सकते हैं टॉप पे आप लोग देखने मिल रहा है, एक पहली आ रही है डिलीवरी और दूसरी आ रही है इंट्राडे। इंट्राडे के आगे लिखा हुआ है 5x का मार्जिन, 5 इंटू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे के बारे में। तो ये होता क्या है, देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको कभी भी सेल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूं कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है किसी भी कंपनी का और मैं चाहूं तो उसको आज भी सेल कर सकता हूं, कल भी सेल कर सकता हूं, या फिर आने वाले 10 साल बाद या फिर 50 साल बाद, मतलब कभी भी उसको सेल कर सकता हूं। ये होती है मेरी डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कभी भी सेल कर सकते हैं। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो सुबह जब मार्केट 9 बजे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और जब मार्केट 3 बजे करीब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय करना है और एक ही दिन में उसको सेल कर देना है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और भी डिटेल में आपको बता देता हूं। मान के चलिए मैंने आज इंट्राडे पे कोई भी शेयर लिया है और मुझे उसको आज ही बेचना है। ठीक है, 9 बजे मैंने इसको लिया है और 3 बजे से पहले मुझे हर हाल में बेचना है। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो ये ब्रोकर है, ये बेच देगा ऑटोमेटिक, बट उसके लिए मुझे चार्जेस जो है वो आप लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग। अब होता 5x का मार्जिन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो डिलीवरी पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है और नंबर ऑफ शेयर है, यहां पे मैंने क्या किया, एक शेयर का जो प्राइस है 174 रुपये है। अगर मैंने क्या है 50 शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो सबसे पहले मार्जिन रिक्वायर्ड नीचे दे सकते हैं, जो भी टोटल मुझे देना पड़ेगा 8,722 रुपये। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूं, मतलब इसको आज मैं लूंगा और कभी भी इसको मैं सेल कर सकता हूं, उसको मैं कभी भी बेच सकता हूं। ठीक है, तो मुझे पड़ेगा 8,722 रुपये का। अगर यही मैं इंट्राडे पे लेता हूं तो आप लोग नीचे दे सकते हैं, मुझे देना पड़ेगा 1,744 रुपये। ठीक है, सेम क्वांटिटी है, सेम वही चीज़ है, बट ये है कि आप लोग का जो भी पैसा है वो कम हो जा रहा है। डिलीवरी पे ले रहे हैं तो 8,722 रुपये और इंट्राडे पे ले रहे हैं
हैं तो 1700 रुपये ही, मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मान कर चलिए कोई मार्केट में है, कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को 5 गुना कम यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और पे लेटर पे क्लिक करेंगे जो कि आपको फॉरेक्स का मार्जिन देता है, तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा 1918 रुपये ही, ठीक है। तो ये होता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ से जो इंट्राडे है वो कर सकते हैं, और डिलीवरी है वो भी आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।